एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में आपको विशेषण के बारे में समझाया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिए। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह, उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेस दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है राम बहादुर है। राम इज ब्रेव। जब हम कहते हैं ब्रेव तो हम किसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहादुर है? हम राम के बारे में कह रहे हैं। राम की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। राम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा उसके बारे में कुछ अच्छी बात ही करें। हो सकता है आप कुछ ऐसी बात भी करें जो राम के लिए नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी चूंकि वो राम की क्वालिटी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। राम बहादुर है की जगह मैं कह सकता था राम कायर है, कॉवर्ड। तो यहां पर भले ही कॉवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है राम के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि वो राम की क्वालिटी है इसलिए वो भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम कहते हैं ब्रेव तो हम राम के बारे में कह रहे हैं। राम चूंकि एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ये एक संज्ञा है, तो संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देने वाला वर्ड ब्रेव एक एडजेक्टिव है। ये बात पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, पर हम यहां पर थोड़ा दोहरा रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो सके। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है वह चालाक थी। शी वॉज क्लेवर। चालाक होना किसकी विशेषता है? किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में अतिरिक्त सूचना दी गई है? उसके बारे में। वह एक लड़की है। क्योंकि शी एक प्रोनाउन है जो कि हम प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ चुके हैं। चूंकि एक प्रोनाउन है तो इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्लेवर यानी चालाक एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं। मेरे पास कई पेंसिलें हैं, या हम कहें मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं। यहां पर जब आप कई या कुछ, जब ये वर्ड आप यूज करते हैं तो आप पेंसिलों के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। अगर आप कहते हैं कई पेंसिलें हैं तो पता लगता है कि पेंसिलें कई हैं, उनकी मात्रा कई है। और जब आप कहते हैं कुछ पेंसिलें हैं यानी आपके पास बहुत कम पेंसिलें हैं, कम हैं, कुछ हैं, थोड़ी हैं। तो मैनी एंड फ्यू, these words give you additional information about pencils. So these words are adjectives. क्योंकि पेंसिल क्या है? अपने आप में एक नाउन है, संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाले ये दोनों वर्ड क्या है? एडजेक्टिव हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस लेते हैं। अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। अब देखिए इस सेंटेंस में अमन मेरा भाई है, उसकी किसी क्वालिटी के बारे में बताया नहीं, लेकिन फिर आगे अगर आप सेंटेंस देखें, जो तुम्हारे साथ खेलता है, हु प्लेज विद यू, ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस का पार्ट, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एडजेक्टिव केवल शब्द नहीं होता बल्कि शब्दों के समूह भी हो सकते हैं जो किसी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। यहां पर जब मैं कहता हूं जो तुम्हारे साथ खेलता है तो किसके बारे में बताता हूं? मैं अमन के बारे में मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि हाँ अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, वही लड़का जो तुम्हारे साथ खेलता है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एक और एग्जांपल देखिए, वो राम है जो मुझसे बड़ा है। मैंने बताया वो राम है जो मुझसे बड़ा है। तो जब मैं कहता हूं जो मुझसे बड़ा है तो मैं किसके बारे में कह रहा हूं? राम के बारे में कह रहा हूं, उसके बारे में कह रहा हूं। ही इज राम, ही वो कौन है? वो राम है वो। लेकिन ही अपने आप में क्या है? एक
प्रोनाउन है। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज जो मुझसे बड़ा है, ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। मैंने लिखा है हु इज ओल्डर और एल्डर देन आई। ओल्डर और एल्डर क्यों लिखा है? देखिए, अगर वो मेरा सगा भाई है तो वो मेरा एल्डर ब्रदर है, एल्डर है वो मुझसे। अगर वो कोई मान लीजिए मेरा दोस्त है जिसकी उम्र मुझसे ज्यादा है, तो वो मेरा एल्डर नहीं है, वो मुझसे ओल्डर है। ये कॉन्सेप्ट आपको एडजेक्टिव्स में पढ़ने को मिलेगा आगे वीडियो लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, इनकी 3 डिग्रीज होती हैं। एक तो नॉर्मल डिग्री है, जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मल डिग्री में आते हैं। उसके बाद 2 डिग्रीज हैं, एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ER और EST का, और एक नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में बनाएंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, देखिए। टॉल, टॉल मतलब लंबा। किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए यूज किया जा सकता है ये वर्ड। जैसे हम कह सकते हैं राम इज टॉल। किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में। राम की विशेषता है कि राम लंबा है। तो ये जो वर्ड है टॉल, ये एक एडजेक्टिव है। टॉल की 2 डिग्रीज, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ER लगा दीजिए तो कंपैरेटिव बन जाती है, EST लगा लीजिए तो सुपरलेटिव बन जाती है। अधिकतर वर्ड्स जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ER लगा देने पे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जहां पर कंपेयर किया जाए। जैसे मैं कहूं कि राम श्याम से लंबा है, राम इज टॉलर देन श्याम, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में जब हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा, जैसे मैं कहूं कि राम सबसे लंबा है, राम इज द टॉलेस्ट। ये बात आगे आप धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल यहां जान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स आपके सामने हम एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। जैसे शॉर्ट, शॉर्ट का कंपैरेटिव डिग्री है शॉर्टर, सुपरलेटिव डिग्री है शॉर्टेस्ट। इसी तरह से बिग, स्मॉल, ग्रेट, लेंदी, लॉन्ग, वाइड, हाई, डीप, ये सभी वर्ड्स जो आपके सामने आपकी स्लाइड में हैं, ये सभी ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनमें अगर आप ER लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज होगा। अगर आप EST लगा देंगे तो उन्हें आप सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लेंदी, लेंदियर, लेंदिएस्ट। ये वर्ड्स अक्सर हमने पढ़े हैं, पर कई वर्ड्स हमें नहीं भी पता होते। कई बार हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि ER और EST लगाते क्यों हैं। यही नहीं पता होता कई बार कि ये वर्ड हैं क्या। लेकिन आज आपको ये पता है कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं, या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यंग, यंग मतलब उम्र में छोटा, ओल्ड उम्र में बड़ा। अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है तो आप कह सकते हैं वो छोटा है, ही इज यंग। वो मुझसे छोटा है, ही इज यंगर देन मी। वो सबसे छोटा है, ही इज द यंगेस्ट। अगर वो उम्र में बड़ा है तो आप ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके रिलेशन में है, जैसे आपका भाई बड़ा है या छोटा है, छोटे के लिए तो आप यंग ही यूज करेंगे, लेकिन बड़े के केस में अगर ब्लड रिलेशन में है तो आप एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। जैसे आपके बड़े भाई हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ देता हूं, आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, अमन मुझसे छोटा है। अमन मेरा भाई हो चाहे अमन मेरा कोई दोस्त हो, अगर मुझसे छोटा है तो यंग का ही यूज करूंगा, यंग। अमन इज यंगर टू मी। मैंने यंगर क्यों कहा? यंगर इसलिए कहा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। यहां पर कंपेयर हो रहा है, उम्र का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक बात और आप जान लीजिए इंपॉर्टेंट,
अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके सामने यंगर वर्ड का यूज किया था, उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया कि यंगर के साथ टू का यूज किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूं। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। जब आप एल्डर या ओल्डर का यूज करें तो उसके आगे यानी उसके बाद देन का यूज करिए, THAN, देन। ये प्रपोजिशन हमेशा एल्डर के बाद आता है। और यंगर के बाद आने वाला प्रपोजिशन है टू। अमन इज यंगर टू मी। प्रदीप मुझसे बड़े हैं। प्रदीप मेरे बड़े भाई का नाम है, तो चूंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे ब्लड रिलेशन में हैं, इसलिए यहां पर मैं यूज कर रहा हूं एल्डर। प्रदीप इज एल्डर देन आई। अजय मुझसे बड़े हैं। मेरे ऑफिस में एक मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है अजय। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। चूंकि वो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, इसलिए मैं यहां एल्डर नहीं बल्कि ओल्डर का यूज कर रहा हूं। अजय इज ओल्डर देन आई। इस तरह से आप धीरे धीरे जैसे जैसे इंग्लिश सीखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ते हैं, कभी देखते हैं कोई वर्ड जिसमें ER लगा है, EST लगा है, तो इन चीजों को याद करिए, वहां समझने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, अमन सबसे छोटा भाई है। अमन इज द यंगेस्ट ब्रदर। प्रदीप सबसे बड़े भाई हैं। प्रदीप इज द एल्डेस्ट ब्रदर। और वो क्लास में सबसे बड़ा है। देखिए, वो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि वो क्लास में सबसे बड़ा है। ही इज द ओल्डेस्ट इन क्लास। यहां पर मैं एल्डेस्ट नहीं लगा सकता क्योंकि वो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट और, न्यू जिसका मतलब होता है नया, न्यूअर, न्यूएस्ट। ओल्ड जिसका मतलब है पुराना, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखिए, ओल्ड का एक मतलब हम पढ़ चुके हैं, उम्र में बड़ा। यहां पर दूसरा एक मीनिंग उसका है पुराना। जैसे हम कहते हैं ना, ये मेरा पेन है जो तुम्हारे पेन से पुराना है, ये मेरा लैपटॉप तुम्हारे लैपटॉप से पुराना है। तो एग्जाम्पल देखिए, माई पेन इज न्यूअर देन योर्स। मेरा पेन तुम्हारे वाले पेन से नया है, तुम्हारे पेन से नया है। क्योंकि पेन के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए योर पेन कहने की जगह योर्स कह दिया। ये कॉन्सेप्ट पजेसिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला एग्जांपल है, योर पेन इज ओल्डर देन माइन। तुम्हारा पेन मेरे पेन से पुराना है। माई मोबाइल इज द न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट। अगर न्यूएस्ट कहूंगा तो सबसे नया, ओल्डेस्ट कहूंगा तो सबसे पुराना। अब देखिए, अभी हमने जाना था कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST लगा देते हैं। पर कई ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनके साथ ER और EST का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। वहां पर आपको मोर या मोस्ट का यूज करना पड़ता है। मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है एक्टिव। एक्टिव मीन्स फुर्तीला, एक्टिव तेज तर्रार, मोर एक्टिव ज्यादा एक्टिव, मोस्ट एक्टिव सबसे ज्यादा एक्टिव। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ब्यूटीफुल, केयरफुल, चीयरफुल, डेंजरस, डिफिकल्ट, डिलीजेंट, फेमस, फूलिश, हार्मफुल, ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट। ये सभी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल। इसी तरह से कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके पैटर्न इरेगुलर होते हैं। यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ER, EST या मोर या मोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इन वर्ड्स के जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में होती हैं। पूरा एक वर्ड ही नया होता है। एग्जाम्पल देखिए, गुड। गुड मतलब अच्छा, या वेल, वेल मतलब भी अच्छा। ये ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिनका कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट। बैड या इल, बैड मीन्स बुरा,
इल मीन्स बुरा या बीमार। इसका देखिए कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स और सुपरलेटिव फॉर्म है वर्स्ट। बिल्कुल डिफरेंट, अलग लगता है। ER EST नहीं है, मोर या मोस्ट यूज नहीं किया गया। अब देखिए मच या मैनी, कई, कई के लिए यूज किया जाता है, ये ज्यादा के लिए। मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ, मैनी का यूज काउंटेबल के साथ। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में आप पढ़ चुके हैं नाउन चैप्टर में, और इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपने इसके बारे में जाना। इसका कंपैरेटिव फॉर्म है मोर और सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट। इसी तरह से लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा, कम। इसका कंपैरेटिव फॉर्म है लेस या लेसर और इसका सुपरलेटिव फॉर्म है लीस्ट। तो एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपने ली। कुछ सेंटेंसेस हम आपको देते हैं, आप इन सेंटेंसेस में पहचानिए कि एडजेक्टिव क्या है। देखिए सेंटेंस आपके सामने, इट इज अ ब्राइट डे। इट इज अ डे, ये एक दिन है। कैसा दिन है? ब्राइट डे, जबरदस्त, चमकीला दिन। एक एडजेक्टिव दे दिया, दिन को एक एडजेक्टिव दे दिया, दिन की एक खूबी के बारे में बताया। तो ये जो वर्ड है ब्राइट, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। देहरादून इज अ ह्यूज सिटी। कैसी सिटी है? ह्यूज सिटी। देहरादून के बारे में देखिए, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया, बड़ी सिटी है, बड़ा होना उसकी क्वालिटी है। और देहरादून जो ये वर्ड है, ये अपने आप में क्या है? ये एक जगह का नाम है। और जगह का नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ये बात आपने नाउन वीडियो लेक्चर में समझ लिया है। तो देखिए ह्यूज, ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, यहां पर एडजेक्टिव क्या है? नाइस। दे आर क्यूट, क्यूट, वे प्यारे हैं, प्यारा होना उनकी विशेषता है। क्यूट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। दे बोथ आर स्वीट, स्वीट एडजेक्टिव है। आई एम टॉलर देन यू। टॉलर, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लंबा। ये किसी की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है और ये एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से अविरत इज एल्डर देन अयांश। अविरत इज एल्डर देन अयांश। ये एल्डर, ये जो वर्ड है किस वर्ड से बना है? ये ओल्ड वर्ड से, उम्र में बड़ा। अविरत अयांश से उम्र में बड़ा है। और इस सेंटेंस को देख के साफ बता सकते हैं कि अविरत और अयांश का एक दूसरे से रिलेशन है। इसीलिए तो अविरत और अयांश के लिए हमने यहां एल्डर का यूज किया। अंजलि इज माई यंगेस्ट सिस्टर। यंगेस्ट, यंग, ये एक एडजेक्टिव है। माई मॉम इज द क्यूटेस्ट। क्यूट का सुपरलेटिव फॉर्म क्यूट, ये एक एडजेक्टिव है। माई फादर इज ऑनेस्ट, यहां पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। बिनीता इज अ सिंसियर लेडी, सिंसियर एडजेक्टिव है। यशी इज अ नॉटियर, यशी इज नॉटियर देन ऑल। नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती, ये एडजेक्टिव है। डिम्पी भैया इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, मजबूत होना उनकी विशेषता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिम्पी भैया के बारे में। डिम्पी उनका नाम है। नाम क्या है? नाम किसे कहते हैं? संज्ञा होती है। किसी भी व्यक्ति का नाम एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाला ये वर्ड स्ट्रॉन्ग, ये एक एडजेक्टिव है। हमें उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपने एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दोस्तों से बात करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। और अंग्रेजी बोलने के आपके इस सफर में हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रश्न हो आप हमें ईमेल करिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।